हाय, वेलकम टू सीएसआर सेंटर। सीएसआर सेंटर ऑनलाइन ट्रेनिंग में आप सबका स्वागत है। आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पे क्लिक कीजिए ताकि हमारे चैनल में आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। हाय, वेलकम टू सीएसआर सेंटर ऑनलाइन ट्रेनिंग। लास्ट क्लास में हमने क्रिएट किया था रिटेन्ड अर्निंग्स की लेडजर क्रिएशन। आज हम क्रिएट करेंगे सेल्स अकाउंट के लेडजर क्रिएशन। सेल्स अकाउंट की लेडजर क्रिएशन करने के लिए हमें जाना है गेटवे ऑफ टैली अकाउंट्स इंफॉर्मेशन लेडजर्स। हम क्रिएट कर रहे थे सिंगल लेडजर। यहाँ पे हमें क्लिक करना है। हमें क्रिएट करने हैं सेल्स अकाउंट के अंदर कौन से लेडजर्स आते हैं। पहले हम देख लेते हैं कौन से लेडजर्स आते हैं, बाद में हम उसकी क्रिएशन टैली में करेंगे। यहाँ आप देख सकते हो सेल्स अकाउंट में अगर आपने सेल किया है 5% का, 12% का, 18%, 28% का, वो आते हैं सेल्स अकाउंट के अंडर। अगर आपने आईजीएसटी सेल किया है 5% का, आईजीएसटी सेल 12%, आईजीएसटी सेल 18% और आईजीएसटी सेल 28% का, और रिटर्न सेल्स रिटर्न, ये सभी होते हैं सेल्स अकाउंट के अंडर। चलिए अब हम इसकी क्रिएशन करेंगे टैली में। हम यहाँ क्रिएट करेंगे पहले सेल्स 5% का। सेल्स 5% एंटर करना है, एंटर। यहाँ हमें सिलेक्ट करना है सेल्स अकाउंट, एंटर करना है। करेंसी ऑफ लेडजर इंडियन रुपीस का सिंबल। इन्वेंट्री वैल्यू सर अफेक्टेड, नो। नॉट एप्लीकेबल टाइप ऑफ लेडजर, कॉस्ट सेंटर्स are applicable, no, not applicable. Allow cost allocations, no. GST applicable, not applicable. Include in accessible value calculation for, not applicable. Provide bank details, no. हमें यहाँ ओपनिंग बैलेंस नहीं दिखाना है, एंटर करना है, एक्सेप्ट। और एक हम क्रिएट करेंगे सेल्स 28% का। सेल्स 28% एंटर करना है, एंटर। अंडर हमें यहाँ भी सिलेक्ट करना है सेल्स अकाउंट, एंटर करना है। करेंसी ऑफ लेडजर इंडियन रुपीस का सिंबल। इन्वेंट्री वैल्यू सर अफेक्टेड, नो, नॉट अफेक्टेड। टाइप ऑफ लेडजर नॉट एप्लीकेबल। कॉस्ट सेंटर्स आर एप्लीकेबल, नो। अलो कॉस्ट अलोकेशन, नो। जीएसटी एप्लीकेबल, नॉट एप्लीकेबल, नॉट एप्लीकेबल। प्रोवाइड बैंक डिटेल्स, नो। यहाँ भी हमें ओपनिंग बैलेंस नहीं दिखाना है, एंटर करना है, एक्सेप्ट। और एक हम क्रिएट करेंगे सेल्स रिटर्न का, एंटर करना है, एंटर। यहाँ भी हमें सेलेक्ट करना है सेल्स अकाउंट। इन्वेंट्री वैल्यू सर अफेक्टेड, नो, नॉट अफेक्टेड। टाइप ऑफ लेडजर नॉट एप्लीकेबल। कॉस्ट सेंटर्स आर एप्लीकेबल, नो, नॉट एप्लीकेबल। अलो कॉस्ट अलोकेशन, नो। जीएसटी एप्लीकेबल, नॉट एप्लीकेबल, नॉट एप्लीकेबल। प्रोवाइड बैंक डिटेल्स, नो। ओपनिंग बैलेंस हमें यहाँ नहीं दिखाना है, एंटर, एक्सेप्ट। ये हो गया हमारी सेल्स अकाउंट की लेडजर्स। नेक्स्ट हम क्रिएट करेंगे सिक्योर्ड लोन्स की लेडजर। अगर आपने कोई बैंक से लोन लिया है, कोई फाइनेंस से, उस तरह के लोन्स को हम सिक्योर्ड लोन बोलते हैं। चलिए हम उसकी क्रिएशन करेंगे। हमने लोन लिया है आंध्रा बैंक से, चलिए हम उसकी क्रिएशन करेंगे। आंध्रा बैंक, एंटर करना है, एंटर। अंडर हमें यहाँ सेलेक्ट करना है सिक्योर्ड लोन्स, एंटर करना है। करेंसी ऑफ लेडजर इंडियन रुपीस का सिंबल। इन्वेंट्री वैल्यू सर अफेक्टेड, नो। कॉस्ट सेंटर सर एप्लीकेबल, नो, नॉट एप्लीकेबल, नॉट एप्लीकेबल। यहाँ हमें बैंक का पूरा एड्रेस लिखना है। हमें सही स्टेट सिलेक्ट करना है, हमारा कंट्री, पिन कोड यहाँ डालना है। प्रोवाइड बैंक डिटेल्स, नो। यहाँ भी हमें कुछ नहीं डालना है, एंटर करना है। यहाँ आप ओपनिंग बैलेंस दिखा सकते हो, आपने कितना लोन लिया है। मैं यहाँ 0 बैलेंस दिखा रही हूँ, एंटर करना है, एक्सेप्ट। इस तरह के कुछ लोन्स होते हैं, उसको हम सिक्योर्ड लोन बोलते हैं। उसकी क्रिएशन हमें यहाँ करनी है।
नेक्स्ट लेजर हमें क्रिएशन करने हैं स्टॉक इन हैंड का। आपके हाथ में कितना स्टॉक है, हम यहाँ क्रिएट करेंगे क्लोजिंग स्टॉक और ओपनिंग स्टॉक। एंटर करना है, एंटर। यहाँ हमें सिलेक्ट करना है स्टॉक इन हैंड। एंटर करना है करेंसी ऑफ लेजर इंडियन रुपीस का सिंबल। एंटर। प्रोवाइड बैंक डिटेल्स, नो। यहाँ आप दिखा सकते हो क्लोजिंग स्टॉक का अमाउंट कितना है। मैं यहाँ जीरो बैलेंस दिखा रही हूँ, आप यहाँ दिखा सकते हो अमाउंट। एंटर करना है, एक्सेप्ट। और एक हम क्रिएट करेंगे ओपनिंग स्टॉक। एंटर करना है, यहाँ भी हमें सेलेक्ट करना है स्टॉक इन हैंड, करेंसी ऑफ लेजर इंडियन रुपीस का सिंबल। प्रोवाइड बैंक डिटेल्स, नो। यहाँ आप ओपनिंग बैलेंस दिखा सकते हो कितना है अमाउंट, मैं यहाँ नहीं दिखा रही हूँ। एंटर, एक्सेप्ट। ये हो गया आपकी स्टॉक इन हैंड का क्रिएशन। और हम क्रिएट करेंगे सन्ड्री क्रेडिटर के एक लेजर। सन्ड्री क्रेडिटर्स का मतलब है जिससे हम परचेज करते हैं। मैं यहाँ क्रिएट करूंगी कंप्यूटर वर्ड। एंटर करना है, एंटर। यहाँ हमें सेलेक्ट करना है सन्ड्री क्रेडिटर। एंटर करना है करेंसी ऑफ लेजर इंडियन रुपीस। मेंटेन बिल, मेंटेन बैलेंस बिल बाय बिल, हमें इस ऑप्शन को यस देना है। डिफॉल्ट क्रेडिट पीरियड हम यहाँ नहीं डाल रहे हैं, हम इनवॉइस में दिखाएंगे। एंटर करना है चेक फॉर क्रेडिट डेज ड्यूरिंग ओचर एंट्री, नहीं दिखाना है हमें। स्पेसिफाई क्रेडिट लिमिट, इसको भी हम यहाँ नहीं दिखा रहे हैं। इन्वेंट्री वैल्यू सर अफेक्टेड, नहीं। कॉस्ट सेंटर्स आर अप्लीकेबल, नो, नॉट अप्लीकेबल। एंटर। कंप्यूटर वर्ड की आपकी जो सन्ड्री क्रेडिटर है उसका एड्रेस हमें यहाँ डालना है। हमें सही कंट्री सेलेक्ट करनी है और सही स्टेट भी सिलेक्ट करना है। ये क्रेडिटर जो है आप परचेस कर रहे हो वो विद इन स्टेट में है या इंटर स्टेट में है, आपको यहाँ सही स्टेट सिलेक्ट करना है, तब भी आपकी परचेस की एंट्री सही आती है। एंटर करना है, पिन कोड यहाँ डालना है। प्रोवाइड बैंक डिटेल्स, नहीं। हर एक कंपनी का जीएसटी नंबर होता है, वो इनवॉइस में मेंशन होती है टिन नंबर, उसको हमें यहाँ डालना है जीएसटी नंबर में। सेट अल्टर जीएसटी डिटेल्स, नहीं। ओपनिंग बैलेंस हमें नहीं दिखाना है, जब भी हम परचेस करेंगे, परचेस की पेमेंट करेंगे, उसकी अमाउंट ऑटोमेटिकली आ जाता है। एंटर करना है, एक्सेप्ट। ये हो गया हमारी सन्ड्री क्रेडिटर की एंट्री। एक मैंने आपको एग्जांपल दिखाया है, जब भी हम परचेज की एंट्री करेंगे हम दूसरे सन्ड्री क्रेडिटर्स की एंट्री भी करेंगे। नेक्स्ट हम क्रिएट करेंगे सन्ड्री डेबिटर्स की क्रिएशन। सन्ड्री डेबिटर्स का मतलब है हम किसको सेल करते हैं। राठौड़ कंप्यूटर्स में यहाँ करूंगी। राठौड़ कंप्यूटर्स हमारा सन्ड्री डेबिटर है, हमें अंडर सेलेक्ट करना है सन्ड्री डेबिटर, हम इसको सेल्स करते हैं। एंटर करना है करेंसी ऑफ लेजर इंडियन रुपीस का सिंबल। अगर आप दूसरे कंट्री, दूसरे देश को सेल करते हैं तो उस देश की करेंसी आपको यहाँ सेलेक्ट करना है। उसको कैसे करना है नेक्स्ट मैं आपको बताऊंगी। इंटरस्टेट, दूसरे देश के साथ आप जब भी परचेस या सेल्स की एंट्री करोगे तब मैं आपको यहाँ दिखाऊंगी। मेंटेन बैलेंस बिल बाय बिल, यस दिखाना है। डिफॉल्ट क्रेडिट पीरियड यहाँ हमें नहीं दिखाना है। चेक फॉर क्रेडिट डेज ड्यूरिंग ओचर एंट्री, नो। स्पेसिफाई क्रेडिट लिमिट, नो। इन्वेंट्री वैल्यूज आर अफेक्टेड, नो, नॉट अफेक्टेड। कॉस्ट सेंटर्स आर एप्लीकेबल, नो, नॉट एप्लीकेबल। यहाँ हमें हमारी सन्ड्री डेबिटर जो है राठौड़ कंप्यूटर्स, उसका पूरा एड्रेस हमें यहाँ लिखना है। अगर ये विद इन स्टेट है या दूसरे स्टेट है, इंटर स्टेट परचेस, आपको यहाँ सही स्टेट सेलेक्ट करना है। इंटर करना है, पिन कोड यहाँ डालना है। प्रोवाइड बैंक डिटेल्स, नहीं। यहाँ भी आपको आपकी सन्ड्री डेबिटर्स का जीएसटी नंबर डालना है, हर एक इनवॉइस के ऊपर मेंशन रहता है। एंटर करना है, एक्सेप्ट, एंटर। यहाँ भी हमें ओपनिंग बैलेंस नहीं दिखाना है, जब भी हम सेल्स करेंगे, पेमेंट रिसीव करेंगे, तब ओपनिंग बैलेंस ऑटोमेटिकली आ जाता है। एंटर करने हैं, एक्सेप्ट। और एक लेजर हम क्रिएट करेंगे सस्पेंस अकाउंट की।
एडवांस पेड, किसी को हमने एडवांस में कुछ पैसे पे किया है, उसकी क्रिएशन होती है सस्पेंस अकाउंट। हम पर्टिकुलरली पार्टी का नेम यहाँ नहीं बता रहे हैं, सिर्फ एडवांस पेड टू सम पार्टी। एडवांस पेड, हम यहाँ किसी का आदमी का नाम नहीं ले रहे हैं, इस तरह के अकाउंट्स होते हैं सस्पेंस अकाउंट। एंटर करना है, यहाँ हमें सिलेक्ट करना है सस्पेंस अकाउंट। एंटर, करेंसी ऑफ लेजर्स इंडियन रुपीस का सिंबल, इन्वेंट्री वैल्यूज आर अफेक्टेड, नो नॉट अफेक्टेड, कॉस्ट सेंटर अप्लीकेबल, नो नॉट अप्लीकेबल, प्रोवाइड बैंक डिटेल्स, नो। हमें यहाँ ओपनिंग बैलेंस दिखा सकते हो, आपने कितना एडवांस पे किया है। बाद में हम इसके लेडजर को चेंज कर सकते हैं, वो मैं आपको बताऊंगी आगे। लेडजर्स को हम कैसे चेंज करते हैं। मैं यहाँ दिखा रही हूँ 5000, किसी को हमने 5000 एडवांस में पे किया है। एंटर, एक्सेप्ट। यह कंप्लीट होती है हमारी सारी सिंगल लेडजर क्रिएशन की एंट्रीज। नेक्स्ट क्लास में हम सीखेंगे सिंगल लेडजर की अल्टरेशन और डिलीटिंग कैसे करनी है।